हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी भी दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता चला है कि उनका लिस्ट में नाम आया है या नहीं। वो अपना रिजल्ट कैसे चेक करें, कैसे पता करें दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो में बताऊँ वो आपको सही से समझ में आ जाए और आप पता कर सके कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है, ठीक है ना। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पर्सनली या ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उनको तो इस बारे में पता है, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको शायद इसके बारे में ना पता हो। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट सपोर्ट ही नहीं करते। और आपको पता है दोस्तों, एक कलयुग है ना। यहाँ पे उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है जो दोस्तों आप लोगों को बहला के फुसला के कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो सच्ची जानकारी देते हैं, आप लोगों के लिए दिल से निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं, उनको दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं जो वो सपोर्ट करते हैं। ये तो दोस्तों देखो फैक्ट आपको ही पता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारा दोस्तों छोटा सा चैनल है और हमारे साथ दोस्तों बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं। आपको पता है पूरे इंडिया की बात करें तो 600 से ज़्यादा नवोदय है। तभी दोस्तों चैनल छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि जब शेयर किया जाता है चैनल तभी दोस्तों आगे पहुंचता है बच्चों के पास। तो शेयर तो बहुत कम किया जाता है। तो दोस्तों अभी सभी डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथ बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं या अदर सोर्सेज से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लिस्ट मंगवाने के बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मंगवाना असंभव है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों 17-18 तारीख से मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जेएनवीज की लिस्ट आप तक पहुँचा सकूँ। और अब तक दोस्तों आपने देखा होगा जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैंने लगभग 30 से ज़्यादा जेएनवीज की दोस्तों लिस्ट ग्रुप में डाल दी है। कुछ दोस्तों टेलीग्राम में है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में है, और आगे भी जो लिस्ट मुझको मिलती जा रही है दोस्तों वो भी दोस्तों मैं ग्रुप में डालता जा रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो दोस्तों अपना जो नाम है वो उन लिस्ट से देख लिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो बच्चे उन नवोदय विद्यालय से हैं जिनकी लिस्ट मैंने सेंड नहीं की है, वो दोस्तों अपना जो सिलेक्शन है वो कैसे चेक करें। तो दोस्तों सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ उसी की लिस्ट चेक कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैंने अम्बाला में एग्जाम दिया तो मैं अम्बाला की लिस्ट चेक कर रहा हूँ कि उसमें मेरा नाम आया है या नहीं। देखिए दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का हो तो मेरा अम्बाला में ही नाम आएगा। दोस्तों जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो उस टाइम प्रेफरेंस मांगी गई थी कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है और किस डिस्ट्रिक्ट में लेनी है। अब मान लो मुझे कॉमर्स लेनी है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स है ही नहीं, तो फिर तो मैंने कोई और ऑप्शन भरा होगा उसमें, है ना, कुरुक्षेत्र भरा होगा, पंचकूला, कोई भी, करनाल भरा होगा। तो ऐसे दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें प्रेफरेंस मांगी गई थी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो किस नवोदय में चाहिए। तो जो दोस्तों आपने वहाँ पे प्रेफरेंस में नवोदय विद्यालय डाला था, आपको उन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चेक करनी है, ना कि अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट की। अगर आपने खुद का डिस्ट्रिक्ट भरा है तब तो खुद की भी करनी है, जो जो प्रेफरेंस में आपने डाले हुए हैं ना उन सभी की लिस्ट चेक करनी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो नाम है वो आपके नवोदय की लिस्ट में आएगा, जहाँ पे आपने भरा दोस्तों वहीं पे आपका नाम आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की देख रहे हैं, उसमें उनको नाम नहीं मिल रहा, तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भी दोस्तों लिस्ट देखनी है जो भी आपने प्रेफरेंस में भरा। तो ये हो सकता है उनमें आपका नाम आ जाए। अभी हमारा दोस्तों ऑफलाइन स्टूडेंट थे, एक का तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में नाम आ गया अम्बाला में, लेकिन एक स्टूडेंट था उसका नाम नहीं अम्बाला में। तो अभी दोस्तों मैंने कैथल की लिस्ट देखी तो उस लिस्ट में दोस्तों उनका नाम आया हुआ था और उनको पता भी नहीं चला। अब होता क्या दोस्तों, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो बिलोंग करते हो, जैसे मैं अम्बाला से हूँ, तो अम्बाला में मैंने फॉर्म भरा है, मैं उसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो उनके पास मेरा कंटेक्ट है। लेकिन जब मैंने प्रेफरेंस में कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट डाला तो उनके पास मेरे कंटेक्ट डिटेल्स नहीं है। अब लिस्ट में तो दोस्तों नाम आ रहा है, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। कॉल इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास डिटेल नहीं है। अभी दोस्तों मैंने ग्रुप में आपको बताया था कि मैं जेएनवी अम्बाला में जाके आया था, तो वहाँ पे उन्होंने भी मुझे बताया कि जितने भी अम्बाला वाले थे उनको तो हमने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन कुछ यमुनानगर के भी आए हैं, एक आधा बच्चा गुड़गांव कैथल का भी है, उनको इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कंटेक्ट लिस्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपने प्रेफरेंस दी है उनकी लिस्ट जरूर चेक करनी है, क्योंकि उन जिस नवोदय में आपका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है उनके पास आपकी कंटेक्ट डिटेल ना हो, तो उन्होंने आपके पास कॉल नहीं किया है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और फिर मुझे बताना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो लिस्ट है उनमें आपका नाम आया है नहीं। अब उसके बाद दोस्तों और आप क्या कर सकते हो, देखो दोस्तों, अगर आप फिर भी, अगर आपको यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं मिलता है, यहाँ से भी आपको कोई मतलब सोल्व नहीं होती आपकी प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका जेएनवी है या जिसमें भी आपने प्रेफरेंस दी थी, जिस जिस जेएनवी के लिए आपने अप्लाई किया था, उन सभी जेएनवीज में दोस्तों आपको कंटेक्ट करना है। कंटेक्ट कैसे करना है, देखो दोस्तों सभी जेएनवीज की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आपको पता है। तो आप सर्च करोगे, जैसे मैं जेएनवी अम्बाला सर्च करता हूँ, तो जैसे दोस्तों आप जेएनवी अम्बाला सर्च करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कंटेक्ट लिस्ट मिलेगी, आपको फ़ोन नंबर भी मिलेगा,
ईमेल आईडी भी मिलेगी और ईमेल आईडी दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर भी लिखी हुई है। तो आप ईमेल करके या कॉल करके दोस्तों वहाँ से लिस्ट मंगवा सकते हो या वहाँ पे पता कर सकते हो, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपने अप्लाई किया है। या फिर दोस्तों अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है, ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, तब क्या करें? तो दोस्तों हो सकता है आपके आसपास कोई आपका जानकार हो या कोई टीचर हो वहाँ पे जानकार, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ में हो, या कोई स्टूडेंट दोस्तों उस जेएनवी में पढ़ता हो आपके आसपास किसी गांव से, तो दोस्तों उसके थ्रू आप वहाँ से पता कर सकते हो, उसके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। तो वहाँ से आप पता कर सकते हो कि लिस्ट की जो लिस्ट आई है उसमें हमारा नाम है या नहीं, या वहाँ से लिस्ट मंगवा सकते हो कॉल वगैरह करके, ये जो भी आपके आसपास कोई बच्चा है जो जेएनवी में पढ़ता है उनके थ्रू, ठीक है ना। और एक तरीका ये भी है दोस्तों, जब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके साथ और भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, अगर आप उन बच्चों को जानते हैं, अगर उनमें से दोस्तों जो आपके साथ एग्जाम देने गए थे किसी का सिलेक्शन हुआ है तो उनके पास कॉल जरूर आया होगा। तो दोस्तों अगर आप उन बच्चों को जानते हो तो जिस भी नंबर से उनके पास कॉल आया है आप उनसे दोस्तों नंबर मांग सकते हो और उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने सिलेक्शन के बारे में भी जान सकते हो। तो एक ये भी दोस्तों तरीका है। और दोस्तों ज़्यादातर जेएनवीज की लिस्ट मैंने भेज दी है, ज़्यादातर मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ जितने ज़्यादा की मुझे मिल रही है। तो एक बार आप ग्रुप में भी देख सकते हो, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं शायद उनकी जेएनवी की लिस्ट मैंने डाली हुई हो, तो वो भी दोस्तों आप ग्रुप में एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा अभी मैं आपके लिए प्रयास कर ही रहा हूँ, बाकी इस बात का जो विशेष ध्यान रखना जो मैंने बताई है, इससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं। अभी एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, उसका हमारे जेएनवी में नाम नहीं आया था, लेकिन जब मैंने दूसरी लिस्ट चेक करी कैथल की तो उसमें दोस्तों नाम आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी जो जो प्रेफरेंस में दिया हुआ है उनको जरूर सिलेक्ट भरना है, ठीक है ना। और दोस्तों आगे जो भी मुझे अपडेट मिलेगी मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही दुख होता है देख के कि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपना लाइक करते हो, शेयर सपोर्ट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अब जो लोग आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, है ना, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनको तो आप लाइक शेयर सब कुछ करते हो, लेकिन जो दोस्तों आपको बिल्कुल सही से आपके लिए मेहनत करके इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उनको आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और आप लोग दोस्तों समझदार हो, है ना, क्लास 11th में हो, तो यहाँ पे तो दोस्तों मैच्योरिटी आई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप तो दोस्तों थोड़ा समझ गए, देख सकते हो कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, कौन हमारे लिए मेहनत कर रहा है। तो थोड़ा इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखा करो। बाकी कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जो भी दोस्तों आपका डाउट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते रहते हैं, कॉल भी कर रहे हैं लगातार 2-3 दिन से, तो बहुत ही बिजी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो जितना भी हो पा रहा है हम मेहनत करते रहेंगे, आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। आप लोग भी दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो जेएनवीज है उनके बच्चों तक पहुँच सकें और उनसे भी दोस्तों लिस्ट मंगवा सकें और आप लोगों का भी इसमें बेनिफिट हो जाए। तो जितना ज़्यादा दोस्तों आप शेयर करते हो, सपोर्ट करते हो, हमारा कम बेनिफिट होता है, आप लोगों का ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।